मजहब खूब सिखाता है बैर बार करना। मजहब सिखाता है कि आपकी बात नहीं मानता है तो काट दो, रेप कर दो। मजहब सिखाता है। नमस्कार, मैं साहुल पांडे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बात करेंगे मिथिलांचल की ये जो धरती है, इस धरती पर एक महान विभूति हुए कवि जिनका नाम था विद्यापति। मिथिला के साहित्य की बात कर लें या मिथिला की कल्चर की बात कर लें, उसमें विद्यापति का नाम जब तक नहीं जुड़ता है तब तक मिथिला का गुणगान नहीं हो सकता। मिथिला की संस्कृति के बारे में, इसके साहित्य के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज इन्हीं विद्यापति के नाम पर एक समारोह को लेकर के कहीं ना कहीं मिथिला के संस्कृति के ऊपर कुठाराघात करने की कोशिश की गई है। ये कोशिश बीजेपी के नेता की तरफ से की गई है, जो हाल ही में यहाँ की 20 सीट से चुनाव जीत करके विधानसभा पहुँचे हैं। नाम है हरिभूषण ठाकुर और इन्होंने इस बार जो है विद्यापति के नाम पर हो रहे 3 दिवसीय समारोह में एक ऐसा बयान दे दिया है जो कि मिथिलांचल की पूरी जनता के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है और मिथिलांचल की जनता में एक तरीके से बंटवारा करने वाली ये बयान कही जा सकती है। उन्होंने इस समारोह के दौरान इस समारोह के मंच से, जिसे विद्यापति समारोह का नाम दिया गया है, विद्यापति के नाम से हो रहे समारोह के मंच से एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के कोई भी एक आम नागरिक जो है सहमत नहीं होगा। वे भूषण साहब ने ये बात कह दी है इस मंच से कि एक लाइन को उन्होंने उठाया है, ख़ास तौर पे ये जो लाइन है ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी हुई जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नाम से जो गीत है, उस गीत का लाइन है जिसमें कहा गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल ने जब ये लाइनें लिखी थी तब उनके कहने का मतलब ये था कि हमारे देश में कई सारे मजहब हैं लेकिन फिर भी हम एक साथ हैं। लेकिन ठाकुर जी ने इस पूरे लाइन को ही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बता दिया और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बहुत काम करते हैं, लोगों को खून भी देते हैं, लेकिन एक खास समुदाय के लोग उन्हें वोट नहीं करते क्योंकि वो बीजेपी से आते हैं। सुनिए जरा। Who cannot make history, who forget history। जो इतिहास भूलता है इतिहास नहीं बना सकता है। हम आप भोजन भूल गए, हम आप वेशभूषा भूल गए। कम से कम विद्यापति स्मृति पर्व समारोह दिन, शादी विवाह दिन, वही दिन भी तो धोती कुर्ता पहनना चाहिए आदमी के। लेकिन हम सब ये बात के भूल गए। बहुत सके है जाओ वाला दिन में धोती कुर्ता भी खत्म हो जाते। जब धोती कुर्ता खत्म हो जाते कि माने मिथिला के 51 शक्तिपीठ में 50 शक्तिपीठ है जगह विशेष और मिथिलांचल है क्षेत्र विशेष। हम की सुनिए लिया भाषण देव नहीं लिया कहल कि ना सर, हम पिछले बेर से प्रस्ताव देने छे बिस्फी के विद्यापति धाम कहल। हम गैर सरकारी संकल्प विधानसभा पर नहीं चल रही है, मार्च में आते हम लगाए गैर सरकारी संकल्प लगा पर्यटक स्थल के लिए जून दिन पहला दिन हमारा साथ बैद्यनाथ यादव जी छे उहे लिखल टाइप करा कर ले पर्यटक स्थल के लिए हम जीवेश बाबू के स्मार पत्र दो देने छे। दू बेर मुख्यमंत्री के हम ले ली बिस्फी में और भले की जो राजकीय समारोह बिस्फी में घोषणा भी कर दिल, लेकिन विजय बाबू भी आयल रहते। हम हार गए, विजय बाबू जीत गलखिन, उनका पुण्य भूमि पर भ गए, बिस्फी में नहीं भेले। लेकिन खैर वो होते। देखो सभ्यता संस्कृति राष्ट्र कहाँ जा रहा है। हम गए प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में, लिखल है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ कर, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। दुनिया में इससे भी झूठ बात है कोई, इससे भी झूठ बात नहीं है। मजहब खूब सिखाता है बैर बार करना। मजहब सिखाता है कि आपकी बात नहीं मानता है तो काट दो, रेप कर दो। मजहब सिखाता है, मजहब सिखाता है। लेकिन हमारी संस्कृति क्या सिखाता है? जो
पत्थर में भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है। सब कुछ सर्वे जितना ईसा वासविदं सर्वं, माने सब कुछ में देवता है। आधुनिक 500 वर्ष पहले तुलसीदास लिखे कि जड़ चेतन जग जीवमय सकल नाममय जान। तो आपने हरिभूषण ठाकुर जी को सुना, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मजहब खूब सिखाता है, आपस में बैर रखिए, कोई आपकी बात नहीं माने तो उसे काट दीजिए या फिर रेप कर दीजिए। ऐसी भाषाओं का प्रयोग वो एक ऐसे मंच से कर रहे हैं जो कि शायद मिथिला की संस्कृति, मिथिला के साहित्य के लिए एक सबसे बड़ा मंच हो सकता है। और मिथिला के लोगों के लिए ये मंच जो है कहीं ना कहीं मिथिला की संस्कृति के बढ़ावा देने वाला मंच है। मिथिला में चाहे किसी भी समुदाय के लोग रहते हों, वो आखिरकार अगर बात करते हैं तो मिथिलांचल की बात करते हैं, मिथिलांचल के इतिहास की बात करते हैं, इसकी संस्कृति की बात करते हैं। फिर इसमें धर्म के नाम पर विभेद करना कहाँ तक सही है, ये नेताजी को बताना चाहिए, क्योंकि मिथिला का हर एक वासी जो है वो सिर्फ मिथिलांचल के बारे में जानता है, इसकी संस्कृति के बारे में जानता है। नेताजी के इस बयान से बिहार की राजनीति में अब जो है भूचाल आने ही वाला है। कई सारे नेता प्रतिक्रिया देंगे और एक बार फिर से धर्म के नाम पर विभाजन मिथिलांचल की धरती पर दिखाई देगा। फिलहाल आपको बता दें कि उनका ये वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। बता दें कि नेताजी इस साल चुनाव में उतरे थे और अपने चिर प्रतिद्वंदी फैयाज़ अहमद से करीब 10,000 से ज़्यादा वोटों से जीत गए और जीतने के बाद से उनका ये बयान है। ऐसे में साफ लगता है कि वो यही बताना चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ उनके ही धर्म समाज के लोगों ने वोट किया है, बाकी और जनता ने वोट नहीं किया। हालांकि एक जनप्रतिनिधि बनने के बाद आपके मुंह से ऐसे जो शब्द निकलते हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि आपको कोई चुने या ना चुने, आप जनप्रतिनिधि सबके होते हैं और आपको काम सबके लिए करना पड़ता है। अगर आप वोटों के लिए ही काम कर रहे हैं तो फिलहाल आप भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। नेताजी को ये बात समझनी चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।